हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के रियल नंबर पार्ट 5 के आज इस वीडियो में एक बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है हमें, जो एक बेसिक चीज है। लेकिन बेसिक में भी ग्राउंड बेसिक का मतलब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग्स क्या है, वहां से लेके और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, वहां तक आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के मीनिंग के, फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए, हमेशा कहते हैं हम, जैसे क्वेश्चन आता है कि एलसीएम निकालना है, किसका किसका एलसीएम निकालना है, तो 6, 9 और यहाँ पे 15, 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालना है। अब पहले मतलब समझते हैं कि 6, 9, 15 के एलसीएम क्या क्या है, और इधर हम लोग जानेंगे इसी चीज का एचसीएफ, किसका किसका, तो एचसीएफ यानी 6, 9, 15 का एचसीएफ। ध्यान देंगे। अब एलसीएम, तो इसका पहले फुल फॉर्म जानते हैं, तो एल मतलब क्या होता है, या पहले से भी आप जानते हैं, लोएस्ट। सी मतलब क्या होता है, तो सी मतलब होता है कॉमन, और फिर क्या होता है, एम मतलब क्या होता है, तो एम मतलब होता है मल्टीपल। अब देखिए, आपको बात करें, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में एक जैसा हो, कॉमन मतलब एक जैसा या यूनिक या एक। जैसे कि अगर दो यहाँ पे सपोज करें, दो पर्सन खड़े हैं हमारे बगल में, उनका हाइट सेम है, उनका विड्थ अलग अलग है, उनका कलर अलग अलग है, उनका क्वालिफिकेशन अलग अलग है, उनकी कंट्री अलग अलग है, तो बोला जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन दैट मीन्स कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो दोनों में है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों का लेंथ, तो जो लेंथ इज द कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कॉमन मतलब जो सबका में हो, और मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल, मतलब उस नंबर के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं, उसके पहाड़े में जो जो नंबर आते हैं, वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, मतलब 6 के टेबल है ना। तो अगर एलसीएम का मतलब जानना है तो हम उल्टा सीखते हैं। 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो पहले हम सबका मल्टीपल लिखेंगे। जैसे 6 का मल्टीपल यानी 6 का टेबल लिख दिए, तो क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 डॉट डॉट डॉट, या पूरा लिखते हैं कुछ 100 तक जितना आएगा, 42, 48, 54, उसके बाद 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96। यह सब टेबल अभी और भी आगे जा सकते हैं। किसके, 6 के मल्टीपल्स हैं। 9 के मल्टीपल क्या है, तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, यह 9 के मल्टीपल है। 15 के मल्टीपल क्या क्या है, तो 15 के मल्टीपल क्या है, तो 15 का मल्टीपल है 15, 30, 45, 60 और आगे 75, 90, 105। इस तरह से यह सब मल्टीपल है किसके, 15 के। अब देखिए, एलसीएम मीन्स पहला वर्ड आता है मल्टीपल, उसका कॉमन मल्टीपल। वह कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में है, 6 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। तो हम देख रहे हैं कि अभी और अगर आगे तक टेबल लिखते तो हमें पता चलता कि बहुत सारे वैसे नंबर हैं जो तीनों के टेबल में आ रहे हैं। 6 के भी टेबल में आ रहे हैं, 9 के भी टेबल में आ रहे हैं और 15 के भी टेबल में आ रहे हैं। लेकिन यहां जो लिखे हैं, सबसे इसका अगला टर्म है लोएस्ट, यानी कि वह सबसे छोटा नंबर, जो जितने नंबर का एलसीएम, यहाँ 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, चाहे 2 नंबर का एलसीएम निकालना रहता, जैसे 2 नंबर वाले एलसीएम पे भी हम लोग बात करेंगे, तो वह सबसे छोटा मल्टीपल जो सबका कॉमन मल्टीपल हो। तो सबसे छोटा और सबका कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्या है, तो सबसे छोटा और सबका कॉमन मल्टीपल यहाँ पे कितना है, 90। तो इन 3 नंबर का जो एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी में अगर कहता कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, 15 हटा देते हैं, तो 6 एंड 9 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप जैसे 6 और 9 के फैक्टर लिखे हैं, 6 और 9 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, सॉरी मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो कॉमन यानी जो दोनों के मल्टीपल हैं, तो दोनों के मल्टीपल में 18 हैं, दोनों के मल्टीपल में 36 हैं, दोनों के मल्टीपल में 54 हैं, दोनों के मल्टीपल में 72 हैं, यह सब कॉमन मल्टीपल है।
लेकिन कॉमन मल्टीपल में भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है, तो 6 और 9 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी वह सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो वह कौन सा है? 18। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाता था? 18 हो जाता था। यह होता था एलसीएम। एलसीएम के बाद हम लोग में आते थे एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यह हो जाता था हम लोग का हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन और एफ मतलब फैक्टर। अगर आप फैक्टर और मल्टीपल में अंतर डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं तो फिर आप एलसीएम और एचसीएफ में भी अंतर आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? इस चीज को देखिए। तो जैसे मल्टीपल है मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर हैं वो उस नंबर के क्या कहलाते हैं? तो मल्टीपल कहलाते हैं। फैक्टर मतलब क्या है कि कोई भी नंबर किस किस नंबर से, किन नंबर्स से डिविजिबल है, दैट आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स। जैसे 12 है तो 12 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो 1 2 3 4 6 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। या 12 के क्या है? फैक्टर्स है ना। अब अगर इसमें कह दिया जाए फैक्टर्स में भी कि प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स यानी कि वह फैक्टर्स जो खुद एक प्राइम नंबर हो। जैसे 12 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 2 3 4 6 12। जिसमें से 2 और 3 अपने आप में भी प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 12 के प्राइम फैक्टर हुए, जबकि 4 और 6 12 के कंपोजिट फैक्टर्स हुए। तो यहां पे क्या है? फैक्टर, वो प्राइम हो या कंपोजिट हो उससे मतलब नहीं, सिंपली फैक्टर। कॉमन मतलब जो सबका फैक्टर हो, और यहाँ हाईएस्ट मतलब बड़ा, यानी कि 3 नंबर, 2 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर हैं जिनके एचसीएफ निकालने हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि वह फैक्टर जो तीनों का फैक्टर हो, यानी वह नंबर जिससे तीनों डिविजिबल हो और वह सबसे बड़ा से बड़ा नंबर। जैसे फैक्टर की बात करें तो 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 9 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 3 है, 9 है। और 15 के फैक्टर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। अब बोलें कि कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1 सबका कॉमन फैक्टर है ना। सबका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। लेकिन 1 के अलावा अगर हम कुछ कहें तो 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। इस तीनों में इसका भी कॉमन फैक्टर, इसका भी फैक्टर 3, इसका भी फैक्टर 3, इसका भी फैक्टर 3, यानी कि इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या है? तीनों। 6 9 और 15 के कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 और 3। कॉमन फैक्टर मतलब वह नंबर जिससे तीनों डिविजिबल है। कॉमन डिवाइजर जिससे तीनों डिवाइड होने वाले हैं। लेकिन कॉमन डिवाइजर में भी, कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। देयरफॉर इसका जो नंबर का एचसीएफ होगा वह एचसीएफ हो जाएगा 3। यह तो हमने एलसीएम और एचसीएफ का मतलब जाना। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उस क्वेश्चन को नोट करते हैं पहले। इसे अगर आप कुछ इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15, 21, 42। 15, 21 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपके बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, आगे यह भी लिखे रहेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपको निकालने हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? सॉल्यूशन में, या क्वेश्चन है सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर क्या होंगे? 15 का प्राइम फैक्टर तो क्या होगा? 1 इंटू 3 इंटू 5। 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद 15 के बाद क्या है? 21। तो 21 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 7। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद क्या है? 42। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यह किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया? 42 का। अब एचसीएफ और एलसीएम में देखिए क्या कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ में उन सभी फैक्टर को लिखेंगे जो सबके कॉमन हो, उन सभी प्राइम फैक्टर को। जैसे 1 सब में है, पहले दूसरे और तीसरे में, तो 1 लिखेंगे। दूसरा क्या है? तो 3 तीनों में है, तो तीनों में 3 है तो 3 लिखेंगे। और क्या है कि 7 इन दोनों में है लेकिन तीनों में नहीं है। एचसीएफ में केवल वही फैक्टर निकालेंगे
जो जितने नंबर दिए हैं उन सभी नंबर के फैक्टर्स हों। जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर है 15, 21, 42, तीनों नंबर के फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा तीनों नंबर का फैक्टर क्या है 3 है। तो हम 1 लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे, 2, 5, 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि केवल दो ही का फैक्टर है, 5 और 2 तो सिंगल सिंगल फैक्टर है, तो यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यह हुआ हम लोग का HCF। अगला पॉइंट इसमें यह हम लोग को जानना है एलसीएम क्या होता है। तो देखिए एलसीएम हम बताते हैं, एलसीएम कैसे लिखेंगे। तो एलसीएम जब लिखेंगे तो पहले तो जो HCF है वह लिख देंगे। HCF मतलब वह नंबर जो तीनों के फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि 1 इंटू 3। इसके बाद क्या करेंगे, अब 1 3 बार है तो 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3 कितने बार है, 1 2 3, तीनों में एक बार है तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई 3 बचता तो उसको अभी कंसिडरेशन में हम लेके चलते, उसको बाद में समझाएंगे। 3 तीनों में है तो एक बार 3 को क्या क्या लिख दिए। अब दो में मिलाएंगे, इन दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, 3 के अलावा 3 तो ट्रिपल कॉमन फैक्टर था जो लिखा गया। अब इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले और तीसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे तीसरे में कोई कॉमन फैक्टर है, 7 है, तो यहाँ पे 7 को क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी पहले तीनों का HCF निकालेंगे, उसको लिखेंगे। फिर दो का, पहला दूसरा, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा का अगर कोई HCF है, यानी कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब कैसे लिखना शुरू करेंगे, तो अब पहले वाले नंबर से मिलाएंगे। पहले वाले में 1 3 5 है तो देखेंगे कि इसमें सारे लिखे हुए हैं कि कुछ मिसिंग है, सब लिखे हुए हैं या फिर कुछ मिसिंग है। तो हम देख रहे हैं कि सब में क्या लिखे हैं, क्या मिसिंग है। तो 1 3 5, पहले वाले नंबर का 1 3 तो लिखा है लेकिन 5 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। दूसरे वाले नंबर का तो 1 3 7, 1 भी है 3 भी है 7 भी है। तीसरे वाले का 1 2 3 7, तो 1 है 3 है 7 है लेकिन 2 ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10 और 7 यानी 210 एलसीएम हो गया। इसको समझने का एक और तरीका हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम निकालने का एक और तरीका होगा, वह क्या होगा एलसीएम निकालने का तरीका। तो एलसीएम निकालने का तरीका यह होगा कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पहले वाले का पूरा प्राइम फैक्टर ले लीजिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 पूरा। दूसरे वाले में आइए तो मैच कराइए कि इसके सारे प्राइम फैक्टर लिखे गए हैं कि कुछ बाकी है। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या है, 1, पहले से लिखा है 1 तो लिखने की जरूरत नहीं। 3 लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। 7 इसमें मिसिंग है, 7 नहीं लिखा है क्योंकि इसमें तो ऊपर वाले के, तो जो मिसिंग है पहला वाला लिख दिए, लेकिन उसको दूसरे वाले से भी मैच कराएंगे कि अब दूसरे वाले का कौन कौन इसमें है कौन है। तो क्या नहीं है दूसरे वाले का, 7, तो अब 7 लिख लिए। तो अब बताइए इसके अंदर पहला वाला भी आ गया और इसके अंदर दूसरा वाला भी आ गया। अब तीसरे वाले में आते हैं तो तीसरे वाले का 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 इसमें है नहीं तो 2 लिखेंगे और फिर क्या 3 है इसलिए नहीं लिखने की जरूरत है। 7 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो यह हो गया 210। यह हुआ हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और HCF निकालना है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और HCF निकालने के बाद दो नंबर के एलसीएम और HCF में एक रिलेशन दिए हैं, जिस रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं एलसीएम और HCF। तो उसके पहले अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। एलसीएम और HCF में रिलेशन, तो यहां पे लिखेंगे for 2 positive integers, for 2 positive integers a and b। a और b अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो a मल्टीप्लाई b यानी a और b का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम ए बी इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा HCF A इंटू बी। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि दो नंबर और बड़ा हमेशा एलसीएम और HCF दिए ही रहेंगे। क्वेश्चन इस पे एक लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि if product of two number, if product of two numbers is 150
and LCM is 30. LCM is 30. Then find HCF. Then find their HCF. Find their. तो यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग नहीं दिए गए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया गया और एलसीएम दिया, उसके हेल्प से आपको एचसीएफ को क्या करना है, निकाल देना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। जैसा हम क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब कहने का मतलब इसमें यह है कि इसको हम पहले लिखें या इसको, उससे कोई विशेष फर्क नहीं है, दोनों तो इक्वल टू के साइन से बाउंडेड है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम दिया है कितना 30 इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 150, तो देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 150 और बाई 30 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 50। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, तो 50 नहीं सॉरी 5 का क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसकी हेल्प से, इस रिलेशन के हेल्प से हो सकता है कि एक नंबर दिया है उनका एलसीएम, दोनों का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ दिया, दूसरा नंबर निकालना है। यहाँ पे कितने क्वांटिटी हो गए 4, पहला नंबर, दूसरा नंबर, एलसीएम और एचसीएफ। इन 4 क्वांटिटी में से कोई भी 3 क्वांटिटी दिया है तो चौथा क्वांटिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह हमेशा याद रखना है कि यह रिलेशन केवल 2 नंबर्स के लिए है। अगर 3 नंबर कहा जाए कि 3 नंबर है ए बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो वह टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि यह 3 नंबर के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करता है। केवल 2 नंबर्स के लिए ऐसा होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एक छोटा सा नोट, इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करना, एक छोटा सा नोट लिखेंगे जिसके हेल्प से आपके हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आसानी से 1-2 मिनट का समय देने के बाद उसे आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में बना पाएंगे। यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं तो लिखें, फिर उसे लिखेंगे। नोट LCM of 2 or more numbers, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का LCM 2 or more numbers is exactly divisible by their HCF। यानी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम उनके एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है। जैसे इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं यह समझिए। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल दैट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 36 and LCM is 36 and HCF is 16। यह पिछले साल बोर्ड एग्जाम का आया क्वेश्चन है कि क्या ऐसा संभव, यहाँ गिव रीजन भी देता है, गिव रीजन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 नंबर का LCM 36 और HCF 16 है, रीजन है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, केवल इस पॉइंट में उसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे कि यहां पे लिखा क्या हुआ है, लिस्ट ऑफ एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम उनके एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है। तो यहाँ एलसीएम 2 नंबर का एलसीएम 36 है, क्या 36 16 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 नंबर का एलसीएम 36 और एचसीएफ 16 हो। वही अगर एलसीएम 32 कहा जाता और यहाँ 16 होता, तो चूंकि 32 16 से डिविजिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है कि 2 नंबर का एलसीएम 32 और एचसीएफ 16 हो, लेकिन यह वाला पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना होता है कि हियर 36
is not divisible by 16. Here 36 is not divisible by 16, यानी 36 16 से डिविजिबल नहीं है। और उसके नीचे लिखेंगे बट वी नो दैट एलसीएम शुड एग्जैक्टली डिविजिबल, एलसीएम शुड एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड एचसीएफ इज 16। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि दो नंबर का एलसीएम 36 और एचसीएफ 16। इस तरह से आप लिखेंगे, यह एक पॉइंट हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ पे वर्ड।